मातरम। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, अभी देश भर में एक सुर्खियां बनी हुई है राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई है। तो हम लोग आज देखेंगे कि क्या है मामला जिसके कारण से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त हो गई है, और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या राहुल गांधी 2031 तक अब कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या इनको राजनीतिक वनवास लेना पड़ सकता है। और साथ में साथ ये भी देखेंगे कि राहुल गांधी की आखिर उनके द्वारा की गई खुद वो कौन सी ऐसी गलती थी जिसके कारण अगर शायद वो गलती नहीं किए हुए रहते तो आज उनकी सदस्यता नहीं जाती और उनका सदस्यता आज कायम रहता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में राहुल गांधी के सामने जो अभी महत्वपूर्ण बिंदु है इनके सदस्यता को लेकर उसके बारे में एक एक करके समझेंगे। ये बता दूं कि ये तो जनरल अवेयरनेस के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम यानी मेंस पेपर का आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां उस रिलेटेड मैंने इस मॉडल आंसर एक तैयार किया है। अगर आप लोग को इस मॉडल आंसर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर इसको मेंशन कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता अयोग्य संबंधी क्या है महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, यानी खबर क्या है। दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि राहुल गांधी के जो खिलाफ जो मामला था, आखिर कौन ऐसा मामला है जिसके कारण इनके ऊपर इसकी सदस्यता गई है और इनको 2 वर्ष की सजा सुनाया गया है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि कैसे समाप्त होती है किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता। उसके बाद देखेंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, ये क्या है जिनके द्वारा राहुल गांधी जी को संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। और उसके बाद देखेंगे राहुल गांधी के सामने अब कौन सा विकल्प है, और अंत में हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आगे इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अब हम एक एक करके एक एक पहलू को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। पहला पॉइंट क्या है कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा की अगर हम लोग बात करेंगे तो चर्चा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, आप लोग को मालूम है, जो केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से क्या थे, वो एक सांसद थे, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, ये एक चर्चा है। और इन्हें यह जो सदस्यता है गुजरात के एक न्यायालय यानी सूरत के एक न्यायालय के द्वारा दिया गया है उनके मानहानि के मामले में। तो हम लोग देखेंगे कि मानहानि आखिर होता क्या है। तो गुजरात के एक न्यायालय द्वारा मानहानि के मामले में 2 वर्ष की सजा दिया गया है। और साथ ही साथ राहुल गांधी की यह जो सजा है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर दिया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ आखिर मामला क्या था। देखिए, अगर हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं तो 2019 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था। लोकसभा चुनाव के दौरान यानी कि कर्नाटक में एक रैली में राहुल गांधी, यानी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा था तो वहां पे राहुल गांधी एक रैली में मोदी उपनाम को लेकर, मोदी उपनाम यानी इनके द्वारा बताया गया था कि मोदी उपनाम वाले जितने भी आखिर इस देश में जितने भी चोर हैं उनके उपनाम मोदी क्यों है। चाहे आप अगर बात करें तो नीरव मोदी की बात करें, ललित मोदी या नरेंद्र मोदी, ये इनका ये वक्तव्य जो दिया गया था यही आज इनकी सदस्यता त्यागने के सबसे मेन कारण है। ये बताए थे, जैसे ये नीरव मोदी हो गया, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, ये जो जितने भी मोदी उपनाम था इनका तुलना ये किए थे चोरों से, और न जाने कितने मोदी इस देश के अंदर छिपे हुए हैं। ये इनका बयान कर्नाटक की एक रैली में दिया गया था। इस विवादित बयान के खिलाफ गुजरात के एक बीजेपी नेता, देखिए ये गुजरात के एक बीजेपी नेता थे जिनका नाम था पूर्णेश मोदी। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला, दोस्तों मानहानि ये होता है कि अगर आपके यानी किसी के द्वारा कुछ ऐसा दिया गया बयान जिससे आपका इज्जत, आपका प्रतिष्ठा, आपका सम्मान अगर उसका हनन होता है तो इसके विपरीत आप इसके जाके आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बयान देने वाले के खिलाफ आप लोग एक याचिका दायर कर सकते हैं, यानी एक मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो ये जो मुकदमा है बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी के द्वारा मानहानि का मामला गुजरात के एक न्यायालय में किया गया। इस मामले के आधार पर राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाया गया। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। तत्पश्चात इन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य करा दिया गया। जैसे ही सूरत न्यायालय के द्वारा, गुजरात न्यायालय के द्वारा इन्हें 2 वर्ष की सजा मिला तो उसके अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय के द्वारा संसद की सदस्यता से क्या करा दिया गया? अयोग्य करा दिया गया। इस विवाद में राहुल गांधी को देखिए भारतीय दंड संहिता धारा 499 और 500 के तहत आरोपी बनाया, यानी सूरत न्यायालय में जो इनको सजा दिया गया राहुल गांधी को, उनके ऊपर कितना चला? भारतीय दंड संहिता का धारा 499 और 500 के तहत क्या बनाया गया? आरोपी बनाया गया। हालांकि उसके अगले ही दिन इनको बेल मिल गया और बीच के लिए 15,000 का जुर्माना देकर, क्योंकि इनको 30 दिन के अंदर अगर इन्हें अगर क्या किया गया, इनको सजा सुनाया गया तो लोकसभा सदस्यता को वापस लाने के लिए 30 दिन के अंदर याचिका दायर करने के लिए इनको समय दिया गया, यानी इनके विकल्प के रूप में बेल मिल गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो सूरत न्यायालय के द्वारा जो इन्हें सजा मिला 2 वर्ष का, तो उसके अगले ही दिन इनकी सदस्यता कैसे चल गई। क्या एक व्यक्ति को, एक सांसद हो या एक विधायक को, सिर्फ सजा मिलने के आधार पर ही उसकी संसद की सदस्यता
खत्म हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी सांसद या अगर विधायक की बात करें तो कितने आधार पे कोई भी समाप्त, यानी कि अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कैसे समाप्त होती है किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता। देखिए, तो इसके लिए संविधान में 3 प्रावधान है। अगर पहले 2 प्रावधान की बात करेंगे तो हमारे भारत के संविधान से रिलेटेड है। अगर हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 की बात करें, अगर 102 के खंड 1 की बात करें, हमारे संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 की बात करें, तो सांसद को अयोग्य करा, यानी किसी भी सांसद को, एमपी को अगर अयोग्य करना है तो उसका चर्चा 102 के 1 में है। अगर किसी राज्य में विधायक यानी एमएलए को अगर सदस्यता उसको से अयोग्य करना है तो उसके लिए 191 का एक प्रावधान है। लेकिन इसमें क्या, किन आधार पे, तो कहेंगे कि अगर कोई सांसद या विधायक कोई लाभ के पद पे चला जाए, या दिमागी रूप से अस्वस्थ हो जाए, या कंगाल यानी दिवालिया हो जाए, या ऐसा नागरिकता वो ग्रहण कर ले जिसके लिए भारत में वो वैध नहीं हो, अगर ये आधार है तो इस आधार पे उसकी सदस्यता क्या होती है, अयोग्य हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी का तो इन चारों में से ऐसा कोई मामला नहीं था। अब दूसरे पहलू पर ध्यान देते हैं। एक तो भारत के संविधान के अनुच्छेद हो गया, दूसरा हो गया 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम। अब दल बदल अधिनियम मालूम है कि आप जिस टिकट पे, जिस पार्टी पे आप चुनाव जीते हैं, अगर चुनाव जीतने के पश्चात आप किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो दल बदल के आधार पे आपकी अयोग्यता, सांसद यानी सांसद या विधायक की जो सदस्यता है उसके से आप अयोग्य हो जाते हैं। ये भी राहुल गांधी के ऊपर मामला नहीं जाते हैं। तो तीसरा नियम है संसद को या विधायक को अयोग्य करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसके आधार पे राहुल गांधी को अयोग्य बनाया गया। तो अब हम लोग देखेंगे क्या होता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। अब हम लोग देखेंगे ये जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये 1951 में बना था। इसके लिए, इसके तहत जो है, इस अधिनियम के तहत किसी भी सांसद या विधायक को, किसी भी सांसद या विधायक को अयोग्यता का निर्धारण के लिए प्रावधान किया गया कि किन किन आधार पे अयोग्य बनाया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ अलग अलग धारा, मेन धारा जो राहुल गांधी के सामने आया है वो धारा 8 के खंड 3 यानी धारा 8 के तीसरे सेक्शन में इनके आधार पे इनको अयोग्य बनाया गया है। तो अब और भी इसके अलावा है जिसके आधार पे आपको अयोग्य बनाया जाएगा। उसके लिए अगर धारा 9 की चर्चा करेंगे तो धारा 9 में किसी भी सांसद या विधायक को भ्रष्टाचार के मामले में, यानी अगर भ्रष्टाचार के मामले में कोई सांसद या विधायक पकड़ाता है तो उसके आधार पे उसे अयोग्य माना जाएगा। धारा 10 की चर्चा करेंगे तो आप अगर कोई भी सांसद या विधायक अगर चुनाव का जो खर्चा हुआ उस खर्च का लेखा जोखा अगर चुनाव आयोग के पास पेश नहीं करता है तो उसके आधार पर उसे अयोग्य कराया जाएगा। उसके बाद है धारा 11, अगर कोई भी सांसद या विधायक भ्रष्ट आचरण यानी आचरण उसका भ्रष्ट हो, जैसे रेप, बलात्कार, मर्डर, ये सब इत्यादि केस में अगर उसको पकड़ा जाता है तो उसके आधार पर उसकी अयोग्यता यानी संसद के सदस्य से क्या बना दिया जाता है, अयोग्य बना देता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है धारा 8। धारा 8 में आपराधिक सजा, यानी कोई भी सांसद या विधायक को आपराधिक सजा मिला हुआ है तो आपराधिक सजा के मामले में अयोग्य का बनाया जाता है। इसके लिए भी जो धारा 8 है, धारा 8 के खंड 1 में बोला गया है कि कोई भी सांसद या विधायक को किसी विशेष अपराध, जैसे अगर शत्रुता को बढ़ावा देता है, शत्रुता को बढ़ावा कहने का अर्थ है आई मीन्स अगर किसी दो धर्म के बीच, किसी दो समुदाय के बीच अगर कुछ ऐसा बयान देता है जिससे दो धर्मों के बीच युद्ध हो, शत्रुता हो, हमारे देश की अखंडता में क्या हो, बाधा हो, तो उस चीज के मामले में उसे अयोग्य करार दिया जाएगा। इसके अलावा अगर वो रिश्वतखोरी में पकड़ाता है इत्यादि इस प्रकार का जो विशिष्ट अपराध है उसके लिए सेक्शन 8 के यानी 8 के 1 में, धारा 8 के 1 में उसके तहत उसे अयोग्य कराया जाएगा। 8 के 2 में जो है अगर कोई सांसद या विधायक जमाखोरी, मुनाफाखोरी या भोजन या कोई ऐसे दवा में ऐसे मिलावट कर दिया जाता है जिसके आधार पर उसे कम से कम 6 माह की सजा सुनाया गया हो तो इसके आधार पर उसकी सदस्यता क्या होती है, चली जाती है। अब हम लोग समझते हैं कि 8 का 3 जो राहुल गांधी के ऊपर लागू हुआ है ये क्या है। ये सेक्शन 8 का जो 3 है ये बोलता है कि 2 या 2 से अधिक, ये क्या कहता है सेक्शन 8 का 3 कि अगर कोई भी सांसद या विधायक को 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा मिल गया हो तो उसके आधार पे उसकी क्या होती है, सांसद या विधायकी से क्या होती है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है यानी अयोग्य करार दिया जाता है। और ये जो डेट है सजा की तारीख से ही शुरुआत हो जाती है। मतलब राहुल गांधी की जो सजा सूरत न्यायालय द्वारा सुनाया गया उसके जस्ट एक दिन बाद ही यानी उस समय से ही राहुल गांधी को संसद सदस्य से अयोग्य बना दिया गया। तो क्या ऐसा नियम है कि अगर कोई भी न्यायालय आपको 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा अगर आपको सुना दिया है तो क्या आपको उसी समय से आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? जी हाँ, उसी समय से आपकी सदस्यता समाप्त हो गई है जो कि राहुल गांधी पे लागू होता है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में हम चर्चा किए थे कि राहुल गांधी का ऐसा कौन सा किया हुआ खुद का गलती अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद आज वो अपनी सदस्यता को बचाने में कायम रखते। तो देखिए नोट में एक चीज देखना है,
धारा 8 जो है आपराधिक सजा के मामले में तो है, लेकिन सेक्शन 8 के ये तीनों में बात किए तो राहुल गांधी को धारा 8 के कौन से 8 के 3 के आधार पर 8 के 3 सेक्शन 3 के आधार पे इनको बनाया गया, यानी अयोग्य बनाया गया। लेकिन सेक्शन माने धारा 8 के जो 4 खंड है उपखंड, धारा 8 के 4 उपखंड में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आखिर ये सजा, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो 1951 था, इसमें शुरुआत जब बना था ये नियम, तो 8 के 4 में ऐसा क्या था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था? तो इसमें लिखा गया था, इसमें इस बात का प्रावधान करता था कि संसद के रूप में उनकी अयोग्यता, यानी किसी भी व्यक्ति की अयोग्यता प्रभावी होने से पहले संसद को उनकी सजा की तारीख से 3 महीने का समय दिया जाएगा। अब समझिए 8(3) और 8(4) में क्या अंतर है। देखिए 8(3) और 8(4) में मेन अंतर क्या है। 8(3) में यानी धारा 8 के उपखंड 3 में बोला गया था कि 2 से अधिक वर्ष की सजा अगर मिल गया है तो उसी दिन से आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन 8 के 4 में बताया गया था कि उस समय से आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, आपको याचिका दायर करने के लिए, अपील करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय दिया जाएगा। तो ये चीज हमारे संविधान में यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, इस चीज को समाप्त कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को समाप्त नहीं करता तो राहुल गांधी की सजा मिलने के बाद ही उसी दिन से उनकी सदस्यता नहीं जाती। अब हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जो ये निर्णय था वर्ष 2013 ईस्वी में, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया, निर्णय के खिलाफ, निर्णय में क्या हुआ था कि सेक्शन 8 के उपखंड 4 में जो बताया गया था कि 3 महीने का समय दिया जाएगा, उसकी अवधि को समाप्त कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय के खिलाफ तत्कालीन सरकार मनमोहन सिंह, उस समय किनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह, यानी यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एक अध्यादेश लाया था। उस अध्यादेश में यह प्रावधान था कि जो 8 के जो 4 सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको खारिज कर दिया है, जो किसी भी सांसद या विधायक को उसकी सदस्यता से बचाता था, यानी उसे प्रोटेक्शन देता था, इस चीज को जो समाप्त किया था, उस चीज को समाप्त करना, यानी इस नियम जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये याचिका लाया था, अध्यादेश आया था। लेकिन उस समय राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे बेकार कह के, क्या कह, बेकार कह के, संबोधित कह के इस अध्यादेश को फाड़ के फेंक दिया था, जिसका वीडियो आप लोग देख पाएंगे, कहीं भी देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। तो राहुल गांधी जब उस समय मनमोहन सरकार इस 8(4) को पुनः बहाल करने के लिए जो नियम ला रही थी, अध्यादेश, उस अध्यादेश को फाड़ के कौन फेंक दिया, तो राहुल गांधी। अगर ये गलती राहुल गांधी उस समय नहीं किए रहते तो इनके पास आज 3 महीने का समय होता। अब समझते हैं आगे कि राहुल गांधी के सामने अब ऐसा क्या है विकल्प, राहुल गांधी के सामने अब क्या रास्ता है, कैसे उनकी सदस्यता वापस हो सकता है। तो राहुल गांधी के सामने अयोग्यता वापस लाने का निम्नलिखित विकल्प है। पहला विकल्प तो है कि जिस न्यायालय द्वारा उनको सजा मिला है तो वो अपील कर सकते हैं, अपील करने का उससे ऊपर वाले न्यायालय में कर सकते हैं। तो अपीली अदालत द्वारा अपील करने का, अगर लोअर कोर्ट है तो आप हायर कोर्ट में जाइएगा। अगर अपीली अदालत द्वारा इनके सजा पे रोक हो जाता है तो इनकी अयोग्यता 30 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा। नहीं तो दूसरा रास्ता है कि कोई भी निचली अदालत के निर्णय को अगर बदल दिया जाए। पहला तो है कि अगर इनके सजा पर रोक हो जाए तो इनकी सदस्यता वापस हो जाएगी, अगर इस सजा को बदल दिया जाए तो इनकी सदस्यता वापस हो जाएगी। इनके लिए सबसे पहले राहुल गांधी को क्या करना होगा, सूरत के ही सबसे पहले सेशन कोर्ट में, यानी नॉर्मल न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, तो सबसे पहले इनके सूरत के सेशन कोर्ट में अपील करना होगा। उसके बाद वहां से नहीं होगा तो गुजरात के उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में अपील करना होगा। उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में, यानी इनको इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। अगर यहाँ से इनकी सजा को माफ हो जाता है, इनकी संसद की सदस्यता वापस मिल जाती है, तो ये संसद सदस्य के रूप में बचे रह जाएंगे। अब हम लोग फाइनली पढ़ते हैं निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकलेगा। देखिए चुनाव आयोग जो है 1 महीने का इंतजार, यानी इनको 30 दिन का इंतजार करेगा, इनके संसद सदस्य क्या है, अपील करते हैं कि नहीं, इनकी सजा वापस होती है कि नहीं। तो चुनाव आयोग के द्वारा 1 महीने का इंतजार किया जा सकता है। नियम क्या कहता है, यदि कोई भी सांसद कोई भी लोकसभा क्षेत्र में अगर बचे हुए सीट की, यानी कि जो अवधि कार्यकाल अगर 1 वर्ष या उससे कम होता है, मान के चलिए अगर अगले वर्ष चुनाव होना है, यानी 1 वर्ष से कम बचा हुआ है, तब उपचुनाव यानी री इलेक्शन को टाला जा सकता है। नियम ये कहता है कि अगर 1 वर्ष के कम है कार्यकाल तो उपचुनाव को टाला जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी का कार्यकाल 1 वर्ष से अभी ज्यादा का है, तो इनकी अवधि अगर 1 वर्ष से ज्यादा के है तो चुनाव आयोग जो है चुनाव को नहीं टाल सकता है और इनके सीट पे, यानी कि वायनाड सीट पे फिर से इलेक्शन करके चुनाव यानी री इलेक्शन करा सकती है। अब राहुल गांधी को कम से कम कितना वर्ष का वनवास हो सकता है राजनीतिक, तो कहेंगे 8 वर्ष। अब कहिएगा कि 8 वर्ष कैसे, देखिए
आपको 2 वर्ष का सजा मिला है। तो 2 वर्ष का जो सजा मिला है तो ये सजा तो आपको काटना ही है। साथ ही साथ 2 वर्ष के बाद आपको 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाएगा। तो कुल मिला के 2 वर्ष और 6 वर्ष को मिला दीजिएगा तो क्या कहेंगे, 8 वर्ष। यानी कि अभी 2023 है, अगर इसमें 8 जुड़िएगा तो 2031 तक राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अगर इनकी संसद सदस्य की जो सदस्यता वापस नहीं आती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, जिसमें हमने सारे पहलू को, यानी खास करके अगर किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर मेंस आंसर राइटिंग भी करते हैं तो ये आंसर राइटिंग वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं और इस सब तमाम सारे बिंदु को ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।